तो मैसेज करता है कि अगर कल तुमने कोई गलती की तो मैं इस फोटो को ऑनलाइन पोस्ट कर दूंगा। ये सुनकर लुएन को तो उस पे बहुत गुस्सा आता है। तो लुएन सीन प्रैक्टिस करने लगती है। साथ ही में जिंगमो को इमेजिन करके उसे डांट भी रही थी। अगले दिन सेट पे ग्वांग आता है जो छाओबे से मिलकर उसके हाथ की इंजरी के लिए एक खास ऑइंटमेंट देता है। तो लुएन के साथ जिंगमो का शूट शुरू होता है, जिसके दौरान लुएन के पैर में मोच आने की वजह से वो गिरने वाली होती है। पर जिंगमो उसका हाथ पकड़कर उसे बचा तो लेता है, पर उसकी जगह पर वो खुद गिर जाता है। पर वो ठीक था, पर लुएन के पैर में मोच आने की वजह से वो चल नहीं पा रही थी। तो सारे लोग उसकी केयर करने लग जाते हैं, स्पेशली जिंगमो, जो देखकर हमारी फेक क्वीन तो जल भुन जाती है। पर लुएन शूट को रुकवाना नहीं चाहती थी, इसलिए वो कहती कि वो ठीक है, शूट कर सकती है। तो दोबारा वो लोग सीन करने जाते हैं, पर इस बार लुएन के पैर में कुछ ज्यादा ही दर्द होने लगता है। इस वजह से वो खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। तो जिंगमो से सबके सामने कैरी करके उठा लेता है और डायरेक्टर से कहता है कि मैं इसे हॉस्पिटल लेकर जा रहा हूँ कि हम दोनों का ही आज के लिए और सीन नहीं है। ये कर वो चला जाता है। वहीं ग्वांग था जो इन दोनों को देखकर सोचता है कि आखिर इन दोनों के बीच चल क्या रहा है, जिंगमो लुएन की इतनी केयर क्यों कर रहा है। ये सब देखकर तुम्हारी फेक क्वीन और ज्यादा गुस्सा हो जाती है, जिसका गुस्सा वो अपने असिस्टेंट पे उतारती है। तो यहाँ हमें पता चलता है कि फेक क्वीन तो एक नंबर की बुली गर्ल है, जो सभी के सामने अच्छी बनी की नाटक करती है। पर वहीं उसके साथ जब भी कुछ भी बुरा होता है या उससे इस पे गुस्सा आता है तो वो अपने असिस्टेंट को बुली करके अपना गुस्सा उतारती है। लुएन जिंगमो ट्रीट देने की बात करती है उसकी मदद करने के लिए। फिर जिंगमो अपने असिस्टेंट के साथ उसे घर छोड़ने जाता है। ग्वांग तो उसकी बहुत फिक्र हो रही थी, इस पे लुएन से कहती कि ज्यादा सीरियस भी नहीं है। इसके बाद सभी ऑनलाइन आते हैं, जहाँ लुएन को पता चलता है कि जीनियस बिटवीन इंगशुआन के लिए अकेले ही फाइट करने गया था, पर वो मर के आ गया क्योंकि इंगशुआन के पास बहुत ही रेयर है और आज तक बस गिने चुने लोग ही उसे हासिल कर पाए। तभी लीडर प्रकट होती है, उनसे कहती है कि मैंने सुना कि तुम बिटवीन इंगशुआन के पासेस के लिए फाइट कर रहे हो। वैसे वो मेरे पास है, अगर तुम्हें चाहिए तो मैं दे सकती हूँ। इसके लिए जीनियस तो साफ मना कर देता है, पर लुएन जीनियस के लिए वो पासेस हासिल करना चाहती थी, इसलिए वो लीडर से प्राइवेट चैट में बात करती है। पर लीडर पास देने से मना कर देती है। पर वो जाने से पहले जीनियस से कहकर जाती है कि अगर तुम्हें चाहिए तो मेरे पास आ जाना। तो लुएन और जीनियस की फ्रेंडशिप लेवल कंप्लीट हो चुकी थी, जिसके बाद अब उन्हें बस शादी से पहले कुछ रिचुअल्स पूरे करने हैं। तो जीनियस उसे उनकी शादी की गिफ्ट की याद दिलाता है। तभी लीडर उसे मैसेज करती है जिसमें उसने चैलेंज किया था कि अगर लुएन ने उसे बैटल में हरा दिया तो वो उसे बिटवीन इंगशुआन दे देगी और गेम को भी हमेशा के लिए छोड़ देगी। पर अगर हार गई तो लुएन को गेम छोड़ना पड़ेगा। तो इसके लिए लुएन मान जाती है। जिसके बाद हमें 3 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ लुएन सभी के लिए शूटिंग सेट पे ड्रिंक्स लेकर आती है, जहाँ वो डायरेक्टर को वीचेन पे गुस्सा करते हुए देखती है क्योंकि वीचेन सही से काम नहीं कर रही थी और शूटिंग के लिए टाइम पे भी नहीं आ रही थी, जिस वजह से डायरेक्टर उसे वार्न करते हैं कि अगर उसने अपनी हैबिट नहीं सुधारी तो वो उसे ड्रामे से निकाल देंगे। और इसी के साथ लुएन जिंगमो से मिलने के लिए आती है और उसे डिनर पे ले जाने की बात करती है। तो जिंगमो से कहता है कि वो जगह चूज करके बताएगा। ये कि अगर वो जाने लगता है तभी वीचेन उसे मिलने आती है और वही अपना ड्रामा चालू कर देती है और डायरेक्टर से उसके सपोर्ट में कहने के लिए रिक्वेस्ट करती है। इस पे जिंगमो से कहता है कि वो कुछ नहीं कर सकता क्योंकि सब कुछ डायरेक्टर पे ही डिपेंड करता है। ये कि अगर वो चला जाता है तो अब वीचेन लुएन से बात करने आती है और उसके हालचाल के बारे में पूछने लगती है। तभी जिंगमो के असिस्टेंट उसके लिए उसका फेवरेट आइसक्रीम लेकर आती है और एक अपने लिए लेकर आती है, जिसे उसके हाथ में देखकर वीचेन उसे लेने लगती है। पर असिस्टेंट उसे कहती है कि ये तो मैंने अपने पैसे से खरीदा है, इसलिए मैं तुम्हें नहीं दूंगी, जिससे वीचेन का लुएन के सामने पोपट हो जाता है। तो लुएन भी बहाना करके वहाँ से निकल जाती है, पर इधर वीचेन का गुस्सा तो बढ़ने लग जाता है। इसके बाद लुएन की शूटिंग खत्म हो जाने के बाद जिंगमो से अपने साथ सरप्राइज डिनर पे ले जाता है। पूछने पर बताता है कि तुम्हारा एक फैन है जिनकी बर्थडे पार्टी की सेलिब्रेशन के लिए हम जा रहे हैं। इस पे लुएन सोच लेती है कि जिंगमो का छोटा भाई शायद होगा, क्योंकि जिंगमो ने उसका नाम हान शिशिंग बताया था। लुएन तो ये सोचकर ही खुश हो जाती है कि उसका भी कोई फैन है। तो जिंगमो लुएन को अपने ग्रैंडपा के घर ले आता है। तो ग्रैंडपा उन दोनों को देखकर बहुत खुश होते हैं। तो लुएन अंदर जाकर कहती है कि कहाँ है मेरा छोटा सा फैन लिटिल शिंग शिंग। ये सुनते ही ग्रैंडपा तो शॉक्ड और जिंगमो स्माइल करने लगता है क्योंकि ग्रैंडपा मिस्टर शिशिंग है और आज उन्हीं का बर्थडे है। तो जिंगमो टॉपिक चेंज करने के लिए लुएन को बाहर घूम कर आने के लिए कहता है। तो लुएन आंटी के साथ गार्डन का व्यू देखने जाती है। तो ग्रैंडपा जिंगमो से पूछते हैं कि लुएन के साथ तुम्हारा क्या चल रहा है। तो जिंगमो कहता है कि मैं तो आप ही की विश पूरी कर रहा हूँ, जो कि जिंगमो की शादी कराने की थी। तो ग्रैंडपा कहते हैं कि फिर इसी साल तुम दोनों की शादी करा देते हैं। इस पे जिंगमो बताता है कि अभी तक तो हम दोनों रिलेशन में भी नहीं है और मैंने उसे बताया नहीं है, इसीलिए पहले हम दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह से जान लेते हैं, उसके बाद बात आगे बढ़ेगी। ये सुनकर ग्रैंडपा लुएन को बुलाते हैं और जिंगमो के साथ उनके बड़े गार्डन दिखाने के लिए भेज देते हैं। और उससे पहले ग्रैंडपा शॉर्टकट से चले जाते हैं और उस गार्डन में कुछ पेपर साइन बोर्ड्स लगा देते हैं। इसके अकॉर्डिंग एक पेड़ पर लिखा हुआ था कि इसके फल सबसे मीठे हैं। तो उन्हें तोड़ने के लिए जैसे ही लुएन वहाँ जाती है तो उसका पैर फिसल कर गिरने वाली होती है, पर जिंगमो उसे पकड़ लेता है, उसे गिरने से बचा लेता है। तो सीन थोड़ा रोमांटिक सा हो जाता है, यही ग्रैंडपा चाहते थे। तो रात को डिनर के टाइम लुएन को पता चलता है कि मिस्टर शिशिंग तो हमारी ग्रैंडपा का नाम है। वहीं थोड़ी देर बाद मिस वे वहाँ पहुँचती है और हमें यहाँ पता चलता है कि मिस वे और जिंगमो साथ में बड़े हुए हैं और इसीलिए दोनों बचपन के फ्रेंड्स हैं। तो मिस वे अपनी गुड न्यूज भी सुनाती है कि उन्हें उनका मिस्टर राइट मिल चुका है, जिन्हें वो जल्दी ही मिलाने लाएगी। तो सारे मिलकर ग्रैंडपा का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। मिस वे को जाना पड़ता है कुछ काम करने की वजह से। वहीं ग्रैंडपा जिंगमो और लुएन को रोक लेते हैं क्योंकि दोनों ने ड्रिंक किया था, रात भी हो चुकी थी। तो ग्रैंडपा लुएन को जिंगमो का बचपन का रूम दिखाने ले जाते हैं, जहाँ उसके बचपन का हर चीज रखा हुआ था, इवन लड़कियों के लव लेटर्स भी, जिन्हें लुएन पढ़कर जिंगमो की मस्ती करने लगती है। तो जिंगमो से कहता है कि अगर तुम्हारा रूम देखना हो गया तो मैं सोने के लिए जा रहा हूँ। कहकर वो बाहर जाने के लिए दरवाजा खोलने जाता है, पर दरवाजा तो लॉक हो चुका था, जो खुल ही नहीं रहा था। तो जिंगमो ग्रैंडपा को मैसेज करके बुलाता है। वहीं लुएन तो जिंगमो की मस्ती करने में बिजी थी, उसके पुरानी चीजों को देख देख कर। तभी ग्रैंडपा रूम की लेकर आते हैं, पर वो चाबी ही टूट जाती है। तो ग्रैंडपा उन्हें कहते हैं कि कोई बात नहीं, मैं एक
चाबी वाले को कॉल करता हूँ, पर चाबी वाला कहता है कि वो सुबह से पहले नहीं आ सकता। तो ग्रैंडपा उन्हें इस बारे में बताते हैं, कहते हैं कि आज रात तुम दोनों को इसी रूम में रुकना पड़ेगा और सुबह चाबी वाला आकर दरवाजा खोल देगा। इधर हमें चाबी को दिखाया जाता है, जिसे डॉक्टर बताते हैं कि तुम्हारा हाथ तो बहुत जल्दी ठीक हो गया, तुमने कौन सा ऑइंटमेंट लगाया था। तो चाबी उन्हें वो ऑइंटमेंट निकाल कर दिखाता है जिसे मिस्टर लू क्वांग ने उसे दिया था। तो डॉक्टर उसे बताते हैं कि ये तो बहुत ही खास ऑइंटमेंट है जो सिर्फ एथलीट्स के लिए दिया जाता है और ये इतनी आसानी से मिलता भी नहीं है। लगता है तुम्हारे बहुत अच्छे कनेक्शन हैं, इसीलिए तुम्हें मिल गए। तो चाबी मिस्टर लू क्वांग को कॉल करके उन्हें थैंक यू कहता है, जिसपे ग्वांग उसे मजाक करते हुए कहता है कि इसके बदले तुम मेरे लिए अपने हाथों से खाना बनाकर भेज देना। पर चाबी तो इस बात को सीरियसली ले लेता है और डिसाइड करता है कि वो जरूर उनके लिए अच्छा खाना बनाएगा। इसे जिंगमो के रूम में सोने के लिए सिर्फ एक ही बेड था, ना ही कोई सोफा, ना ही कोई बेडशीट, ना ही कोई एक्स्ट्रा मैट्रेस। जिंगमो को बहुत ज्यादा नींद आ रही थी, इसीलिए वो बेड पे लेट जाता है और लुवेन से कहता है कि हम दोनों एक दूसरे के पैरों की तरफ सर करके सोएंगे। तो लुवेन कहती है इससे पहले पैर धोकर आओ। तो दोनों अपने पैर वॉश करके सोने के लिए आ जाते हैं। नींद न आने पर दोनों बातें करने लगते हैं। तो यहाँ जिंगमो से अपनी सैड स्टोरी सुनाता है कि उसके मॉम एंड डैड की डिवोर्स हो गई थी जब वो बहुत छोटा था, जिसके बाद उन दोनों ने अपनी अपनी नई फैमिलीज बना ली, जिस वजह से उसे ग्रैंडपा ने पाल पोस कर बड़ा किया। जिंगमो की मॉम तो उसे देखना तक पसंद नहीं करती। 5 साल पहले वो उनसे मिला था पर उसकी प्रेजेंस उन्हें खटकती थी क्योंकि उन्हें डर था कि उसकी वजह से उनकी नई फैमिली भी टूट जाएगी। लुवेन को ये सब सुनकर उस पर बहुत दया आती है। तो अगले दिन सुबह सुबह दोनों घर के लिए निकल जाते हैं और इधर चाओ भी मिस्टर लू क्वांग के लिए खाना बनाने लग जाता है। कई बार वो खाना बनाकर ट्राई करता है जिसकी वजह से उसे हॉस्पिटल भी जाना पड़ता है, पर आखिरकार वो एक बहुत सुंदर दिखने वाला डिश बना लेता है जिसे वो खुद भी खाता है, लू क्वांग के लिए भी भेजता है। इसे खाने के बाद दोनों को ही हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है। इधर लुवेन और जिंगमो के पहुंचने पर उसकी असिस्टेंट दोनों को उनकी अगली सीन की स्क्रिप्ट देती है, जिसमें उन दोनों की एक किसिंग सीन भी होने वाली थी, जिसे देखकर लुवेन तो शॉक्ड हो जाती है क्योंकि ये पहले स्क्रिप्ट में नहीं था। जिस पे असिस्टेंट कहती है कि तुम दोनों की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री को देखकर डायरेक्टर ने ये नया सीन ऐड किया। पर लुवेन को जिंगमो पे डाउट होता है कि कहीं उसी ने तो ये सीन ऐड नहीं करवाया। पर जिंगमो कहता है कि मैंने इस बार कुछ नहीं किया, मगर इस बार तुम मिस्टेक कर सकती हो। जो सुनकर लुवेन तो उसे देखते ही रह जाती है, पर फिर भागकर कार के अंदर आकर बैठ जाती है क्योंकि वो ब्लश कर रही थी और वो इसे जिंगमो को दिखाना नहीं चाहती थी। पर जिंगमो से देख लेता तो लुवेन अपना फेस छुपाने लग जाती है शर्माते हुए। जिसके बाद वो कार में सोते हुए उनके किसिंग सीन को इमेजिन भी करने लगती है, जिसे जिंगमो बाद में नींद से जगाता है और ये सीन उसके लिए काफी एम्बैरेसिंग होता है। तो वो इसी बारे में सोचते हुए कार से निकल जाती है और अपने माइंड से जिंगमो के बारे में ना सोचने के लिए कहती है। और होती है शूटिंग सेट से, जहाँ लुवेन की नजर ना चाहते हुए भी जिंगमो की तरफ जा रही थी और उसके दिमाग में बस जिंगमो का ही ख्याल आ रहा था, जिसे भगाने के लिए वो मल्टीप्लिकेशन टेबल बोलने लग जाती है, जिससे कुछ टाइम के लिए जिंगमो से उसका ध्यान डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। इसके बाद उनकी किसिंग सीन की बारी आती है, जहाँ फिर से वो जिंगमो के ख्यालों में ही डूब जाती है। जब जिंगमो से उसके डायलॉग्स बोलने का इशारा करता है तो उसे ध्यान आता है वो 7 बोल देती है, जो सुनकर सभी लोग हंसने लग जाते हैं और जिंगमो तो उसका मजाक ही उड़ाने लग जाता है। कहता है कि एक तो तुम अपने डायलॉग्स भूल गई, ऊपर से ये 7 क्या था। लुवेन चिढ़कर वहाँ से चली जाती है। तो शाम को लुवेन बीच में टहल रही थी, तभी कुछ बदमाश लड़के उसे चिढ़ने लग जाते हैं, पर जिंगमो आकर उनकी धुलाई करके उसे बचा लेता है। लुवेन जो काफी डर गई थी वो जिंगमो को कस के हक कर लेती है, तो जिंगमो उसे कंफर्ट करता है। इसके बाद जिंगमो से उसके रूम तक छोड़ने जाता है। उसी बीच काफी बार दोनों में आंखें मिलती है। लुवेन सोचती है क्या उसे थैंक यू बोलना चाहिए उसे बचाने के लिए या फिर उस कंफर्टिंग हक के लिए। इसके बारे में सोचकर वो ब्लश करने लगती है, तो वो जल्दी से अपने रूम के अंदर चली जाती है, पर दोनों ही गेट के इस पार और उस पार खड़े होते हैं। तो जिंगमो से मैसेज करता है क्या तुम ठीक हो, मैं थोड़ी देर और रुकूं। हालांकि लुवेन चाहती तो थी पर वो उसे कहती कि इसकी जरूरत नहीं, मैं अभी बहुत ठीक हूँ, ऑल थैंक्स टू यू। देन जिंगमो लिखता है कि अगर तुम ठीक हो तो मैं तुम्हें एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, क्या मैं आज हैंडसम लगा। उस फाइट के टाइम जिंगमो रिप्लाई का वेट कर ही रहा था कि तभी बगल वाले रूम से चाओ भी निकल कर आता है और उसे कहता है कि तू यहाँ क्या कर रहा है। तो जिंगमो की नजरें सामने की रूम पे जाते ही इसे चाओ भी समझ जाता है कि ये लुवेन का चक्कर है, तो उसे गुड लक विश करके गेम खेलने के लिए बुलाता है। इधर लुवेन जिंगमो के बारे में कुछ ज्यादा ही सोचने की वजह से जीनियस को तो भूल ही गई थी, क्योंकि उसे जीनियस को देने के लिए गिफ्ट लेनी थी, इसलिए वो भी ऑनलाइन आती है, जहाँ जीनियस उसे मिशन ऑफ लव के अगले पड़ाव में बुलाता है, जहाँ उससे पूछता है कि क्या तुमने मेरे लिए गिफ्ट चुन लिया। लुवेन कहती है हाँ। तो जिंगमो अब दोनों की बर्थ डेट और उनकी एस्ट्रोलॉजिकल साइकिल्स मिलाने के लिए कहता है। इसके बाद दोनों को कई सारे मिशन पे जाना होता है जो कि उनकी शादी से पहले के रिचुअल्स थे। तो सारे रिचुअल्स पूरा करने के बाद धूमधाम से दोनों की एंगेजमेंट सेरेमनी शुरू होता है। दोनों एक दूसरे के साथ अपने लव ऑर्नामेंट्स एक्सचेंज करते हैं, जिसके बाद दोनों एक दूसरे के साथ अपने लव गिफ्ट्स को एक्सचेंज करते हैं। इसके बाद दोनों की बहुत अच्छी सेलिब्रेशन के साथ एंगेजमेंट कंप्लीट होती है। तो अब सर्वर के सारे प्लेयर्स उन्हें कांग्रेचुलेट करने लगते हैं, वहीं फीमेल प्लेयर्स तो रोने लग जाती है क्योंकि उनके जीनियस की तो शादी होने वाली है। वहीं कुछ लोग अभी भी स्पेशली एबीसीसी वाली गैंग जीनियस के साथ लीडर को शिप करने लगते हैं। इधर जीनियस की गैंग सेलिब्रेशन करने के बारे में प्लान कर ही रहे थे, तभी अनाउंसमेंट होती है कि लुवेन ने लीडर के बैटल चैलेंज को एक्सेप्ट किया है और उन दोनों की बैटल 1 महीने बाद स्वर्ड टूर्नामेंट में होने वाली है। किसी को भी इसके बारे में पता नहीं था, तो लुवेन सभी को बताती है कि उसने ये सब कुछ बिटवीन इंगशुआन के पासेस के लिए किया, जिन्हें वो जिंगमो को गिफ्ट करना चाहती थी। अगर वो जीतती है तो उसे इंगशुआन के पासेस मिल जाएंगे और अगर हारती है तो गेम छोड़ना पड़ेगा, जिसपे जीनियस कहता है कि वो उसके साथ है और अब से हर रोज उसे 2 घंटे वो प्रैक्टिस कराएगा। कमिंग बैक टू द रियल वर्ल्ड, जिंगमो गलती से चाओबे को बता देता है कि चूहा और कोई नहीं बल्कि लुवेन है। इस सुनकर चाओबे तो शॉक्ड हो जाता है और ये समझने में उसे देर नहीं होती कि इसीलिए वो गेम में चूहा को लेकर इतना प्रोटेक्टिव है, क्योंकि भाई को तो सच में उससे प्यार हो गया है। तो चाओबे उसे कहता है कि भाई तू अगर उसे सच में पसंद करता है तो उससे डायरेक्टली जाकर बोल दे, बेकार में ये सब टाइम पास क्या कर रहा है। जिसपे जिंगमो कहता है कि चिंता मत कर, सब कुछ मेरे कंट्रोल में है। तो चाओबे कहता है कि लेकिन जो भी करना सोच समझ कर और जल्दी से करना, वरना ऐसा ना हो कि कहीं देर हो जाए। अगले दिन ग्वांग लुवेन को एक खुशखबरी सुनाता
आता है कि एक डायरेक्टर है जो लुवेन को एक नए ड्रामा में कास्ट करना चाहते हैं क्योंकि उन्हें लुवेन की परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी लगी और इसीलिए अब ग्वांग लुवेन को अपनी कंपनी में साइन करना चाहता है क्योंकि वो भी एक अच्छे आर्टिस्ट को मिस नहीं करना चाहता। इसीलिए वो कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स भी साथ लेकर आया था। लुवेन एक शर्त पे कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करती है कि वो कोई भी एक्स्ट्रा फैसिलिटीज का फायदा नहीं उठाएगी और फ्यूचर में तो उसकी भाई की मदद बिल्कुल भी नहीं लेगी। तो ग्वांग ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग के लिए प्रेस मीटिंग भी रखवाता है। इस वजह से अब उन दोनों भाई बहनों के बारे में रूमर्स फैलने लगते हैं। साथ ही में लुवेन की काफी तारीफ भी होती है उसके रीसेंट ड्रामे की परफॉर्मेंस की वजह से। पर लुवेन की बढ़ती पॉपुलैरिटी की वजह से वीचेन का करियर खतरे में पड़ जाता है क्योंकि वीचेन के जो अपकमिंग ड्रामास के प्रोड्यूसर्स थे वो सभी अब लुवेन पे ज्यादा इंटरेस्टेड हैं। इसलिए वो लुवेन को डिफेम करने के लिए अपने असिस्टेंट से पैसे देकर कुछ करने के लिए कहती है। असिस्टेंट को उसकी बात माननी ही पड़ती है क्योंकि उसकी मॉम बीमार है जिनके इलाज के लिए उसे पैसों की बहुत जरूरत थी। तो वीचेन लुवेन को मस्का लगाने जाती है पर लुवेन अब तक उसे समझ चुकी थी कि आखिर वो कैसी लड़की है, इसलिए अब तो वो उसे बिंदास सैवेज रिप्लाई भी दे देती है जिससे चिढ़कर वो जाने लगती है। तभी जिंगमो के साथ उसके क्लोजनेस को देखकर वो और ज्यादा चिढ़ जाती है। जिसके बाद वो किसी को मैसेज करती है। देन जिंगमो के जाने के बाद वो फिर से लुवेन के पास जाती है और उसके कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग के लिए उसे कांग्रेचुलेट करती है। फिर उसे कहती है कि इंटरनेट पे हम दोनों के बारे में काफी न्यूज फैली हुई है कि हम दोनों में पंगा हो रखा है, हमारी बनती नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ सब कुछ क्लैरिफाई करना चाहती हूँ। लेकिन अगर वो जाते हुए जानबूझकर गिर जाती है तभी वीचेन की असिस्टेंट भागते हुए आती है, हल्ला करना शुरू कर देती है कि वीचेन तुम्हें कितनी अच्छे से ट्रीट करती है पर तुमने इसे धक्का दे दिया, तुम्हें इतना एरोगेंट नहीं होना चाहिए। तो वीचेन भी नाटक शुरू कर देती है कि शायद इसकी गलती नहीं होगी, शायद मेरा ही पैर फिसला होगा। तब तक बहुत से लोग वहाँ पर आ चुके थे और इस इंसिडेंट का जो हाईलाइट पार्ट है कि लुवेन ने वीचेन को धक्का देकर गिरा दिया, इस बारे में बात करने लगते हैं। तो वीचेन अपना विक्टिम कार्ड खेलती है और सभी से कहती है कि इसके बारे में कुछ भी मत बोलिएगा बाहर, वरना लुवेन के करियर पर इसका बुरा असर होगा। लुवेन तो बस उसकी एक्टिंग को देखे जा रही थी। दिन सभी के जाने के बाद लुवेन कहती कि ओ मैडम तुम तो बड़ी अच्छी एक्टिंग कर लेती हो। वीचेन कहती है ज्यादा भोली मत बनो, हम दोनों ही इस इंडस्ट्री में अपने कनेक्शंस की वजह से आए हैं। इस पे लुवेन कहती कि जब अपने आप को छोटा दिखाना ही चाहती हो तो दूसरे को इन्वॉल्व मत करो। इस पे वीचेन लू ग्वांग के साथ लुवेन के रिलेशनशिप के बारे में उल्टा सीधा बोलती है और उसे हल्का सा थप्पड़ जैसा मारती है और जाने लगी थी कि तभी लुवेन उसका हाथ पकड़कर उसे पीछे खींचती है और खींच के अपना हाथ उठाकर उसे थप्पड़ मारने जा ही रही होती है। तभी जिंगमो की असिस्टेंट आकर उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लेती है पर लुवेन नहीं मानते, उस पर बहुत गुस्सा करने लगती है जो सुनकर बाकी सारे लोग भी दौड़कर इधर आते हैं। तो वीचेन फिर से अपना विक्टिम कार्ड शुरू कर देती है और रोती हुई शक्ल बनाकर कहती है कि इसमें लुवेन की कोई गलती नहीं है। पर लुवेन कहती है तुम्हारी तो है, ये क्या कर वो अपने आप को छुड़ाती है और वीचेन को रख के एक थप्पड़ लगाती है। तो वीचेन भी अब उस पर चिल्लाने लग जाती है। इस पे लुवेन कहती है कि अगर और चिल्लाई ना तो फिर तुम्हें और पड़ेगी। तो वीचेन उससे लड़ने आ जाती है और तभी एक बंदा आता है, वीचेन को पकड़ कर पीछे कर देता है। लुवेन उसे चिंगांग कहकर बुलाती है और उसके गले लग जाती है। तभी जिंगमो उन दोनों को ऐसे देख लेता है जिससे भाई को झटका लगता है। छाओबी की बात याद आती है जब उसने कहा था कि तू अगर उसे पसंद करता है तो जाके उसे कन्फेस कर दे वरना कहीं देर ना हो जाए। तो क्या वो देर हो चुकी है? तो वहीं सीन पे डायरेक्टर भी पहुंचते हैं जो सभी को वहाँ से भगाते हैं। तो वीचेन उनके सामने भी रोने का नाटक करने लग जाती है, कहती कि इसने मुझे थप्पड़ मारा। तो डायरेक्टर भी उसकी बातों पे कुछ ध्यान नहीं देते, कहते हैं कि हाँ हाँ ठीक है चलो जाओ। तो वीचेन जाते हुए लुवेन से कहती कि मैं तुम्हें देख लूंगी। लुवेन कहती हाँ तो आ जाओ देख लेते हैं। तो वीचेन पतली गली से निकल लेती है। जिंगांग लुवेन से पूछता है कि वो ठीक है या नहीं। उसके हाथों में चोट देखने लग जाता है कि कहीं उसे लगी तो नहीं। ये देखकर जिंगमो आकर कहता है कि क्या तुम्हें नहीं पता कि यहाँ कोई भी आरा गरा नहीं आ सकता, आखिर तुम हो कौन? तो जिंगांग कहता है कि मुझे येंगे कंपनी से अपॉइंट किया गया है एज लुवेन का बॉडीगार्ड, इसलिए मैं अब से लुवेन को 24/7 प्रोटेक्ट करूंगा। जिंगमो गुस्से से भरी नजरों से कहता है कि येंगे कब से अपने आर्टिस्ट के लिए बॉडीगार्ड हायर करने लगा। जिंगांग कहता है कि अभी तुम्हें पता नहीं क्योंकि तुम उस पोजीशन पे नहीं हो, बिलीव नहीं हो रहा तो तुम मिस्टर लू ग्वांगहान से पूछ लेना। इसके बाद दोनों की आंखों ही आंखों में टशन शुरू हो जाती है। जिंगांग आगे ऐड करते हुए कहता है मैं लुवेन के फैन क्लब का प्रेसिडेंट भी हूँ। लुवेन उससे पूछती है कि ये फैन क्लब कब बना और तुम प्रेसिडेंट कैसे? जिंगांग कहता है कि इसे अभी मैंने बनाया क्योंकि मैं तुम्हारा नंबर 1 फैन हूँ और तुम येंगे कंपनी की इकलौती प्रिंसेस जिसे मुझे प्रोटेक्ट करना है इस इंडस्ट्री के कई तरह के लोगों से। ये कहते हुए जिंगमो की तरफ देख रहा था। तो जिंगमो लुवेन से कहता है कि शूटिंग खत्म हो गई है तो चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूं। ये कहकर वो लुवेन का हाथ पकड़ता है तो जिंगांग को हाथ पकड़कर उसे जाने से रोक लेता है। दोनों की आंखों ही आंखों में फाइट होने लगती है। तो लुवेन जल्दी से अपना हाथ छुड़ा लेती है। जिंगांग कहता है मेरी प्रिंसेस को प्रोटेक्ट करना मेरी ड्यूटी है। ये कहकर लुवेन का हाथ पकड़कर वो उसे ले जाता है। वहीं जिंगमो तो गुस्से से खड़ा रह जाता है क्योंकि लुवेन ने भी उसे मना नहीं किया। तो जिंगांग अभी फॉरेन से आया था और ये दोनों बचपन के दोस्त हैं। तो लुवेन उसको वेलकम करने के लिए किसी दिन डिनर पे ले जाएगी कहती है क्योंकि आज वो बिजी है। तो जिंगांग उसे उसके होटल रूम ड्रॉप करके चला जाता है। इधर लुवेन की फाइट वाली न्यूज बाहर आ रही थी जिन्हें लू ग्वांग हैंडल कर रहा था। इस बारे में जिंगांग भी उसे बताता है, उसे मिलने के लिए बुलाता है। तभी वो लुवेन को एक कार से कहीं जाते हुए देखता है तो वो उसे फॉलो करने लगता है। तो जिंगमो तो सैड नाराज बैठा गेम खेल रहा था। छाओबी को पूरे कांड के बारे में पता नहीं था इसलिए वो पूछता है। तो जिंगमो की असिस्टेंट उसे पूरी कहानी सुनाती है और आखिर में जिंगांग की एंट्री के बारे में भी सुनाती है जो सुनकर जिंगमो तो चिढ़ने लग जाता है। तो वो छाओबी से कहता है कि कौन सा बॉडीगार्ड अपने मालिक को हक करता है। तो छाओबी उसकी मस्ती करते हुए कहता है कि मैंने तो पहले ही कहा था कि कहीं देर ना हो जाए। जिंगमो को लुवेन का कॉल आता है जो उसे नीचे बुलाती है जहाँ उसने जिंगमो को मनाने के लिए उसका फेवरेट वनीला आइसक्रीम लेकर आई थी क्योंकि उसे पता था कि जिंगमो अपसेट हुआ होगा। जिस पे जिंगमो कहता है कि अगर तुम्हें पता है कि मैं नाराज हूँ तो इसका रीजन भी पता होगा। लुवेन कहती है डोंट वरी, जिंगांग ने तुमसे झूठ कहा, ना ही वो मेरा बॉडीगार्ड है ना ही मैं कहीं की प्रिंसेस। वैसे लुवेन को तो समझ में आ ही गया था कि जिंगमो जेलस था पर वो इस बार में कुछ कहती नहीं क्योंकि ये थोड़ा एम्बेरसिंग सा हो जाएगा। तो अब जिंगमो अपने रैपिड फायर राउंड शुरू करता है और पूछता है कि तुम उस जिंगांग से कुछ ज्यादा ही फ्रेंडली थी क्या, वो तुम्हारे
हमारा एक्स था। लुएन कहती है ऐसी कोई बात नहीं, हम लोग तो बचपन के दोस्त हैं और वो मेरे भाई का भी दोस्त है। इसके बाद वो दोनों तो वहीं पे आइसक्रीम खाने लग जाते हैं। वहीं उन दोनों पे जिंगहांग छुप कर नजर रख रहा था। इधर लुएन का वीचेंड को थप्पड़ मारने वाला वीडियो वायरल हो चुका था, जिस वजह से लुएन के बारे में काफी नेगेटिव न्यूज आ रही थी। तो ग्वांगहान अपनी पूरी टीम को लगा देता है न्यूज को बाहर आने से रोकने के लिए और लुएन को कॉल करके घर में ही रहने के लिए कहता है। तो लुएन बैठकर गेम खेलने लगती है। तो जीनियस उसे प्रैक्टिस करने के लिए बुलाता है। दोनों फाइट करने लगते हैं पर जीनियस उसे बार बार हरा देता है। वहीं लुएन तो उसे एक बार भी टच नहीं कर पाती। तो फाइट के बाद जीनियस उससे पूछता है कि क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है या फिर तुम किसी को पसंद करती हो, जैसे किसी सेलिब्रिटी को। तो इस सवाल के जरिए जिंगमो जानना चाहता था कि कहीं लुएन जिंगहांग को तो लाइक नहीं करती। लुएन कहती है नहीं मैं तो सिंगल हूँ और दूसरे सवाल को तो इग्नोर ही कर देती है। कमिंग बैक टू द रियल वर्ल्ड, जिंगहांग कंफर्म कर देता है कि वो लुएन को अपनी बहन मानता है, इसलिए वो उसे प्रोटेक्ट करना चाहता है। घर आकर लू ग्वांग लुएन से वीचेन को थप्पड़ मारने का रीजन पूछता है, इस पर लुएन कहती है कि उसने तुम्हारे बारे में बुरा कहा इसलिए मैंने उसे थप्पड़ मार दिया। फिर उसे बताती है कि वो गेम में शादी करने वाली है इसलिए वो याद से शादी में आ जाए। इस पे लू ग्वांग उसका मजाक उड़ाकर भाग जाता है। चाओबे लू ग्वांग को कॉल करके लंच के लिए इनवाइट करता है, जहाँ वो बेसिकली लुएन के बारे में इन्फॉर्मेशन पता करने के लिए आया था, स्पेशली लुएन और जिंगहांग के बारे में। लू ग्वांग भी समझ जाता है उसकी बात को, इसलिए वो कहता है कि जिंगहांग और लुएन बचपन के फ्रेंड्स हैं और जहाँ तक मुझे पता है जिंगहांग उसे लाइक करता है और उसे ये नहीं बताता है कि वो उसे एज ए सिस्टर पसंद करता है। इधर वीचेन फिर से लुएन के सामने अपना ड्रामा शुरू कर देती है कि उसने न्यूज देखी, उसे तो पता ही नहीं चला कि किसने वीडियो वायरल कर दी। फिर से अपनी फेक सिंपैथी वाली बातें शुरू करती है। इस पर लुएन उसे डराकर भगा देती है। इधर जिंगहांग ने लुएन की तरफ से सारे क्रू मेंबर्स के लिए मस्त मस्त खाने का इंतजाम किया था। तो सारे लोग खाना खाने आते हैं, सभी लुएन का थैंक यू करते हैं। तो जिंगहांग को देखकर फिर से जिंगमो को जेलसी होने लगती है, इसलिए वो डायरेक्टर से कहता है कि हमारा एक और सीन बाकी है जिसके बाद ही हम लोग खाना खाते हैं। इससे पहले उसने अपने असिस्टेंट के कान में कुछ तो कहा था। तो सारे लोग शूटिंग के लिए अंदर चले जाते हैं। तो शूटिंग खत्म होने के बाद जिंगमो लुएन को अपना सरप्राइज देता है। उसने वायलिन बजाने वाले को बुलाया था और बाहर सभी के लिए मोस्ट फेमस जापानीज बफे का इंतजाम किया था और इसीलिए उसने शूटिंग का बहाना किया था कि वो इन सब का इंतजाम करवा सके। इसके लिए उसने अपने असिस्टेंट को कहा था। तो वो अनाउंस भी करवाता कि ये सब भी लुएन की तरफ से है। तो सभी लोग लुएन का फिर से शुक्रिया अदा करने लगते हैं। लुएन तो बड़ी खुश होती है पर जिंगहांग तो जिंगमो की तरफ गुस्से से देखता है। वहीं जिंगमो तो फुल एटीट्यूड के साथ लुएन उन दोनों की आंखों ही आंखों में फाइट को ना रोकते हुए बीच में से निकल जाती है। जिंगमो की असिस्टेंट उसे जापानीज बफे खाने के लिए देती है पर जिंगहांग उससे प्लेट छीन लेता है, कहता है कि इसमें बहुत ज्यादा कैलोरीज है। ये कहकर वो प्लेट उठाकर चला जाता है। वहीं चाओबे जिंगमो को बताता है जिंगहांग और लुएन बचपन के दोस्त हैं पर मुझे अभी भी जिंगहांग पे थोड़ा डाउट है। तो जिंगमो से कहता है कि तू चिंता मत कर, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। तभी वो जिंगहांग के हाथ में वो प्लेट देखता है जिसे उसने लुएन के लिए भेजा था। तो वो फिर से दूसरी प्लेट में जापानीज बफे लेकर लुएन को देकर आता है। सारे लोग खाना एंजॉय करते हैं। वहीं शाम में जिंगहांग को लुएन के करीब देखकर जिंगमो फिर से जेलस होता है। तो वो लुएन के करीब आकर उसके बालों को सहलाता है। वो आगे कुछ कहने ही वाला था कि तभी उसकी असिस्टेंट उसे इंटरव्यू के लिए बुलाती है। तो जिंगमो से इंटरव्यू के बाद उसे कुछ कहना है ये कहकर चला जाता है। तो जिंगहांग लुएन को ट्रीट देने के लिए कहता है। इसके लिए लुएन मान जाती है। तो जिंगहांग कार रेडी करने जाता है पर लुएन को याद आता है कि आज तो उसकी गेम में शादी होने वाली थी, इसलिए वो परेशान हो जाती है। तो वो जल्दी से इस ट्वीट को निपटाकर ऑनलाइन आना चाहती थी, इसीलिए वो भागकर बाहर जाती है। तभी जिंगमो उसे देखकर उसका हाथ पकड़कर रोकता है, उसे कहता है कि उसे कुछ कहना है पर क्योंकि लुएन जल्दी में थी इसीलिए वो कहता है कि हम किसी दिन और बात करेंगे। लुएन भागकर चली जाती है, जिसके बाद हमें रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ वो लोग खाना ऑर्डर कर ही रहे थे कि तभी लुएन नोटिस करती है कि यहाँ तो नेटवर्क ही नहीं है, जिससे लुएन तो और परेशान हो जाती है क्योंकि वो ऑनलाइन नहीं जा सकती। इधर घर में जिंगमो वेट कर रहा था रात के 9 बजने का, क्योंकि उस टाइम उनकी गेम में होने वाली थी ग्रैंड वेडिंग। तो टाइम होने ही वाला था। लुएन जल्दी जल्दी से खाना खाती है, वॉशरूम का बहाना करके भाग जाती है और उस रेस्टोरेंट के हर जगह घूमने लग जाती है ताकि उसे अच्छा नेटवर्क मिल जाए, पर उसे कहीं भी नेटवर्क नहीं मिलता। इधर जीनियस तो ऑलरेडी ऑनलाइन आ चुका था। लुएन नहीं चाहती थी कि उसका सभी के सामने मजाक बन जाए, इसलिए वो एक आइडिया निकालती है और अपनी जगह टॉप स्टार लू को भेजने का डिसाइड करती है। इसलिए वो रेस्टोरेंट के काउंटर में जाती है और अपने भाई को कॉल करके उसका अकाउंट लॉग इन करने के लिए कहती है और इसकी जगह शादी अटेंड करने के लिए कहती है। तो इधर शादी वाली जगह पर सभी लोग लुएन के आने का वेट कर रहे थे। तो थोड़ी देर में लुएन एंट्री मारती है, जो कि हमें पता है कि टॉप स्टार लू थी या फिर कह सकते हैं कि ग्वांग था। तो लुएन जीनियस के पास जाती है और उसे बता देती है कि वो टॉप स्टार लू है, क्योंकि लुएन जहाँ पर है वहाँ नेटवर्क नहीं है, इसलिए वो ऑनलाइन नहीं आ सकती, इसलिए उसने मुझे कहा अपनी जगह वेडिंग सेरेमनी को पूरा करने। पर जीनियस कहता है कि इसकी जरूरत नहीं है, वो लुएन के आने का वेट करेगा। तो लुएन को इतना परेशान देखकर रेस्टोरेंट की स्टाफ उसे 5G का कनेक्शन जिधर लगा हुआ है उस तरफ का डायरेक्शन बताती है। तो लुएन भागकर उस तरफ जाती है पर वो उस 5G वाले रूम को पार करके किसी और ही जगह चली जाती है। इधर हमारी टॉप स्टार लू तो गुस्से में पूछती है कि नहीं करनी, इसका मतलब क्या है, यहाँ लाइव स्ट्रीमिंग चल रही है। तो जीनियस कहता है कि अगर वो अभी नहीं आई तो मैं उसे तब तक मारता रहूंगा जब तक वो गेम ही नहीं छोड़ देती। तो हमारी टॉप स्टार लू गुस्से से चली जाती है, जो देखकर सारे लोग तो वहाँ गॉसिप शुरू कर देते हैं कि आखिर दुल्हन शादी के दिन कहाँ भाग गई, अब इनकी शादी होगी भी या नहीं। यही सब डिस्कस करते करते वो सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। तो हमारा लुटेरा जो लाइव स्ट्रीमिंग करने वाला था वो उसे कहता है कि देखो क्या हो गया, आज तुम्हारी शादी थी पर दुल्हन ही भाग गई, अच्छा हुआ मैंने रिकॉर्ड नहीं किया वरना मेरी ऑडियंस तो मुझे कैंसिल ही कर देती। वही सारे लोग तो लुएन की बुराई करते करते और जीनियस पे तरस खाते हुए रह जाते हैं और हमारा जीनियस लुएन के इंतजार में वहीं पे खड़ा का खड़ा ही रह जाता है। और इसी के साथ एपिसोड नंबर 11 की एंडिंग यहीं पे होती है। तो क्या लुएन अब ऑनलाइन आ पाएगी क्योंकि वो तो 5G डायरेक्शन के दूसरी ओर चली गई थी, या फिर जीनियस का मजाक बनकर रह जाएगा। बाद में लुएन को दिखाया जाता है
जहाँ वो गेम में लॉग इन करती है क्योंकि उसे नेटवर्क मिल चुका था। तो लुवेन आकर उसे सॉरी वॉरी कहती है। तो जीनियस कहता है कि मैं अभी के लिए तुम्हें जिंदा छोड़ रहा हूँ, पर इसका हिसाब मैं तुमसे बाद में जरूर लूंगा। इसके बाद इनकी धूमधाम से शादी शुरू होती है। जीनियस बैंड बाजे के साथ घोड़ी पर बैठकर उससे शादी करके अपने घर ले आता है। आई मीन गेमिंग वर्ल्ड में जो उसका घर था वहाँ ले जाता है, जहाँ काफी सारे रस्में पूरा करने के बाद उन्हें किस करना होता है। लुवेन काफी शर्माती है, पर ये रिचुअल भी आखिरकार पूरा हो ही जाता है। इसके बाद इनकी शादी कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद इनकी आफ्टर मैरिज फर्स्ट नाइट की बारी आती है, जहाँ दोनों बातें करके टाइम पास करते हैं। इसके बाद दोनों को नया टाइटल मिलता है, जीनियस को चूहा's हस्बैंड, क्योंकि लुवेन का गेमिंग वर्ल्ड में चूहा नाम है। वहीं लुवेन को जीनियस की वाइफ, जिसे लुवेन छुपाने की बात करती है। तो जीनियस कहता है कि अगर तुमने छुपाया तो मैं तुम्हें मार डालूंगा, क्योंकि मैं पूरी दुनिया को बताना चाहता हूँ कि तुम मेरी वाइफ हो। ये सुनकर तो हमारी लुवेन शर्माते हुए ब्लश करने लग जाती है। तो लुवेन अब थोड़ा अपनी एक्साइटमेंट को कम करती है और हम देखते हैं कि लुवेन तो जेंट्स वॉशरूम में थी। तभी वहाँ जिंगहांग आ जाता है, उसे देख लेता है। तो लुवेन एम्बेरस होकर वहाँ से भाग जाती है। अगले दिन हमें पता चलता है कि वीचेंड का वो रियल वीडियो वायरल हो गया है। इसमें साफ साफ दिखाई दे रहा था कि लुवेन ने उसे बिल्कुल भी धक्का नहीं दिया था, वो तो खुद ही जानबूझकर गिरी थी। इस वजह से अब हैशटैग बॉयकॉट वीचेंड चल रहा था। इस वजह से अब उनकी इस ड्रामे की भी बुराई चल रही थी, क्योंकि वीचेंड इस ड्रामे की मेन फीमेल लीड थी। इसके बाद जिंगहांग और जिंगमो की बातों से हमें पता चलता है कि वो वीडियो भी जिंगमो ने ही अपलोड किया था। इसे हासिल करने में जिंगहांग ने भी उसकी मदद की थी। इस ड्रामे में वीचेंड को रिप्लेस करने की बात चल रही थी। तो वहीं छाओबे का एजेंट लुवांग से उसकी सैलरी 50% बढ़ाने के लिए कहता है, क्योंकि इस वीचेंड वाली कंट्रोवर्सी की वजह से छाओबे की इमेज खराब हुई है। इसके लिए लुवांग मान जाता है। तो अगले दिन वो छाओबे के एजेंट के ऑफिस जाता है, जहाँ उन दोनों की बात चली रही थी। तभी छाओबे आता है, कहता है कि वो अब ये ड्रामा नहीं करेगा। एजेंट उसे समझाने लगता है कि ऐसा वो ना करे, पर छाओबे उसकी कोई बात नहीं सुनता और चला जाता है। इस वजह से लुवांग उसके एजेंट से कहता है कि अगर ऐसा उसने किया तो ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होगा। इसका मतलब होगा कि छाओबे की कंपनी को लुवांग को कंपनसेशन पे करना पड़ेगा। तो एजेंट कहता है इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, वो छाओबे को मना लेगा और उसकी सैलरी बढ़ाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इधर वीचन के सोशल मीडिया अकाउंट्स पे तो नेगेटिव कमेंट्स पढ़ने लग जाते हैं। तभी वीचन आकर उससे माफी मांगने लग जाते हैं, उसे वो वीडियो हटाने के लिए कहती है। लुवेन उसे कहती है कि मैं कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि ये वीडियो मैंने अपलोड नहीं किया और मुझे पता भी नहीं है, इसलिए वो उसकी कोई मदद नहीं कर सकती। ये कहकर चली जाती है। तो अब यहाँ वीचन को अपना सबक मिल जाता है। लुवांग अभी भी लगा हुआ था लुवेन के खिलाफ जो सब फॉल्स इन्फॉर्मेशन अपलोड किए गए थे उन सभी को हटाने में। लुवेन आकर अपने भाई को थैंक यू कहती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसी ने ये सब कुछ किया। इस पे ग्वांग कहता है कि मैंने ये सब अकेले नहीं किया, पर क्या तुम गेस कर सकती हो कि वो वीडियो किसने अपलोड किया था। लुवेन बहुत सारे नाम लेती है, पर वो सही आदमी को गेस नहीं कर पाती। तो लुवेन उसे नाम बताने के लिए कहती है, पर ग्वांग कहता है कि अपने इस स्टूपिड से ब्रेन से पता कर लो। देन अगले दिन शूटिंग सेट पे जिंगमो लुवेन के सर को टच करता है। इस पे लुवेन तो भड़की जाती है, उसे कहती है कि तुमने मेरे सर पे हाथ क्यों लगाया, अगर मैं तुम्हारे बालों को टच करूंगी तो क्या तुम्हें अच्छा लगेगा। जिंगमो कहता है हाँ, ये कहकर वो अपने सर को नीचे झुकाता है और कहता है जब भी तुम्हारा दिल करे। लुवेन थोड़ा शर्मा जाती है। तो जिंगमो से कहता है कि मैं अभी तैयार होने जा रहा हूँ, पर कभी भी अगर तुम्हें मेरे बालों को टच करने का मन करे तो मेरे पास आ जाना। ये कहकर जाने लगता है। तो लुवेन ब्लश करने लगती है। तभी वो नोटिस करता है कि बास्केटबॉल लुवेन के सर पे लगने वाला है। तो वो भागकर उसकी तरफ आने लगता है और उससे पहले हीरो की तरह एंट्री मारता है जिंगहांग, बॉल को रोक लेता है। लुवेन तो बस उसे देखती ही रह जाती है। तो प्लेयर्स उससे माफी मांगने आता है। तो जिंगहांग कहता है कि ध्यान से खेला करो। ये कहकर वो बास्केट करने चला जाता है। इसका स्टाइल हमें डायरेक्टर को पसंद आ जाता है, तो वो उसे अपने ड्रामे में एक रोल दे देते हैं। लुवेन तो बहुत खुश हो रही थी। तो जिंगमो आकर उससे पूछता है कि इसमें खुश होने वाली बात क्या है। लुवेन कहती है जिंगहांग की तारीफ हो रही है। जिंगमो कहता है इसमें कौन सी बड़ी बात है। इस पे लुवेन कहती है कि शक्ल तो तुम्हारी उससे थोड़ी अच्छी है, पर वो भी कुछ कम हैंडसम नहीं है। इवन डायरेक्टर के जैसे स्ट्रिक्ट आदमी ने भी उसकी तारीफ की, तुम समझ ही सकते हो कि वो अच्छा है। इस पे जिंगमो कहता है कि उसमें क्या बड़ी बात है, तारीफ तो उन्होंने मेरी भी बहुत बार की है। तो लुवेन उसकी जेलसी को देखते हुए हंसने लग जाती है और उससे अपना स्क्रिप्ट दे देती है एज एन अवार्ड। पर लुवेन तो अभी भी जिंगहांग की तरफ देखकर मुस्कुरा ही रही थी। तो जिंगमो उसके सामने आकर उसे देखने से रोकने लगता है, इवन अपने हाथों से उसकी आंखें भी बंद करने लगता है। इससे गुस्सा होकर लुवेन तो उसे पागल ही कह देती है। तो जिंगमो उसे कहता है कि हाँ मैं हूँ पागल, ये कहकर वो चला जाता है। लुवेन तो शॉक थी कि आखिर इसे हो क्या गया है। जिसके बाद उसे जिंगमो की असिस्टेंट से पता चलता है वीचेंड की उस वीडियो को अपलोड करने वाली बात। तो लुवेन पछताने लग जाती है उसे पागल बोलने को लेकर, सोचने लग जाती है कि आखिर वो उसे अब फेस कैसे करेगी और उससे माफी कैसे मांगेगी। फिर अपने आप से ही कहती कि आखिर उसने मेरी मदद क्यों की होगी। सडनली उसके दिमाग में ख्याल आता है कि कहीं वो मुझे पसंद तो नहीं करता। फिर उसके जेलसी वाले सीन्स को याद करती है, जिससे वो अपने आप में कंफर्म हो जाती है कि वो मुझे पसंद ही करता होगा। तो वो उसे मैसेज करती है ना सॉरी, अपना सारा लंच उसे देने की बात करती है। इस पे जिंगमो तो उसे कोई रिप्लाई नहीं देता। देन वो अपने भाई को कॉल करती है एक और बार कंफर्म कर लेने के लिए जिंगमो ने उस वीडियो को अपलोड करके उसकी मदद की थी या नहीं। इस पे लुवांग भी उसे कंफर्म कर देता है। इसलिए वो शाम को जिंगमो से मिलने के लिए जाती है और थोड़ी देर ऑकवर्ड साइलेंस के साथ कुछ सोचकर उसकी कुछ ज्यादा ही तारीफ कर देती है, जो कुछ ज्यादा ही फेक हो गया था। तो लुवेन उसे असली बात बताती है कि मैंने आज सुबह तुम्हें पागल कहा। उसने इतना कहा ही था कि उसे बुला लिया जाता है। तो वो उसे आधी अधूरी पागल पागल वाली बात बताती है, उसे कहती है कि मुझे मिसअंडरस्टूड मत करना। ठीक है कर वो चली जाती है। तो जिंगमो अपने असिस्टेंट से पूछता है कि आखिर वो कहना क्या चाहती थी। असिस्टेंट कहती है कि मुझे तो बस इतना ही समझ में आया कि उसने तुम्हें पागल कहा। ये कहकर वो भी निकल लेती है। शूट खत्म होने के बाद लुवेन उससे माफी मांगने जाती है, जहाँ वो उसे सब कुछ क्लियरली कहकर माफी मांगती है और उसका शुक्रिया अदा भी करती है वीचेंड के केस में मदद करने के लिए, और उसे प्रॉमिस भी करती है कि अगर फ्यूचर में कभी भी उसे मदद की जरूरत पड़ी तो लुवेन बिना कुछ पूछे उसकी मदद करेगी, चाहे वो कुछ भी हो। तो जिंगमो थोड़ी सी क्रीपी वाली स्माइल देते हुए कहता है कि क्या कुछ भी, तो फिर कैसे मेरा शुक्रिया अदा करना चाहती हो। तो लुवेन थोड़ा पीछे हटते हुए कहती कि हेलो क्या सोच रहे हो तुम, मैंने नहीं सोचा
सोचा था कि तुम ऐसे निकलोगे, ये सोचकर वो भाग जाती है। लुएन एक रेस्टोरेंट में बैठकर खाने का वेट कर रही थी, तभी जिंगमो आकर उसके सामने बैठता है और सेम खाना ऑर्डर करता है। लुएन उससे पूछती है कि तुम यहाँ कैसे, क्या तुमने मुझे फॉलो किया, क्योंकि तुम तो कभी ये सब खाना नहीं खाते। जिंगमो कहता है कि मुझे तुम्हें फॉलो करने की क्या जरूरत है, और रही बात खाने की, तो क्या सिर्फ ये खाना तुम्हारे लिए बनी है, मैं भी तो खा ही सकता हूँ। लुएन उसे धमकी देते हुए कहती कि देखो जिंगमो, कुछ भी ऐसा वैसा मत सोचना जो तुम्हें नहीं सोचना चाहिए। जिंगमो भी लाइक मैंने क्या सोचा। तभी उनका खाना आ जाता है तो दोनों खाना खाने लग जाते हैं। तो लुएन फिर से उससे थैंक यू कहती है और उसे तो अभी भी लग रहा था कि जिंगमो उसे लाइक करता है, इसलिए उससे पीछा छुड़ाने के लिए वो उसे अपने साथ कंपेयर करती है, मतलब उसके बारे में बहुत अच्छा बोलकर अपने बारे में खराब बोलकर। जो सब सुनकर जिंगमो कहता है कि बस करो यार। इस पे लुएन कहती है कि मुझे पता है कि तुम मुझे टेस्ट कर रहे हो कि मैं तुम्हारी हैंडसम से फेस और तुम्हारी फेम को देखकर फिदा होंगी या नहीं। इस पे जिंगमो कहता है कि बिल्कुल नहीं, मैं तो बस तुम्हारा मजाक बना रहा था। ये सुनकर लुएन गुस्सा होकर मिस्टर ल्यू क्वांग को उसकी कंप्लेन करने की बात करती है, तो जिंगमो उसका ही मजाक उड़ाते हुए कहता है कि अरे मैं तो डर गया। तो लुएन गुस्से से जाने लगती है। जिंगमो से रोकते हुए कहता है कि मैं तो बस तुम्हें ये बताना चाहता था कि सिर्फ मैंने तुम्हारी मदद नहीं की, सबूत ढूंढने में जिंगहांग ने भी मेरी मदद की थी। तो फिर से दोनों नॉर्मली बैठकर खाना खाने लगते हैं। लुएन तो फिर से जिंगहांग की तारीफ करने लगती है। इस पे जिंगमो कहता है कि हाँ, एक मैं ही तो हूँ जो अपने किसी फायदे के लिए दूसरों की मदद करता हूँ। तो लुएन फिर से शुरू हो जाती है, उसे कहती कि मैं तुम्हें लाइक नहीं करती, ना ही तुम मुझे लाइक करते हो, इसलिए तुम्हें जेलस होने की जरूरत नहीं है। जिंगमो पूछता है क्या सच में तुम मुझे पसंद नहीं करती। लुएन कहती है बिल्कुल नहीं। तो जिंगमो पूछता है पर अगर कभी किसी दिन तुम्हें मैं पसंद आ गया फिर तुम क्या करोगी। लुएन कहती है ऐसा कभी नहीं हो सकता। ये कहकर वो जिंगमो की कमियां भी गिनाने लग जाती है, आई मीन डायरेक्टली उसकी बुराई करती है। तभी उसे जिंगहांग का कॉल आता है जो उसे पिक करने आ रहा था। तो वो जिंगमो से कहती है कि देखा मेरा बॉडीगार्ड कितना अच्छा है, मेरे इतनी बार मना करने पर भी वो मुझे पिक करने आ रहा है। उसने इतना कहा ही था कि जिंगहांग पहुंच जाता है। तो जिंगमो उसे कार तक छोड़ने चाहता है। वो कार की विंडो से उसे कुछ कहने ही जा रहा था कि जिंगहांग विंडो बंद करके कार स्टार्ट करके चला जाता है। वहीं जिंगमो को कोई कुछ पूछता ही नहीं। लुएन जिंगहांग को थैंक यू कहती है उसे पिकअप करने आने के लिए। फिर वो घर लौटकर जिंगमो से कैसे दूर रहे इस बारे में सोचने लगती है। फिर वो ग्वांग से अपनी एक फ्रेंड की कहानी बताते हुए पूछती है मेरी एक फ्रेंड है ए जिसे बी पसंद करता है, पर ए को पता नहीं कि वो बी को पसंद करती है या नहीं, पर ए हमेशा बी के बारे में ही सोचती रहती है। तो अब ए को क्या करना चाहिए। ग्वांग तो समझ जाता है कि ये अपने बारे में ही बात कर रही है, तो वो अपने ट्रिक की बातों से ये पता भी कर लेता है, जिससे लुएन वहाँ से भाग जाती है। तो ग्वांग उसे चिढ़ाते हुए कहता है कि अपने फ्रेंड से कह देना कि वो अपने शूटिंग पे फोकस करे, ना है इन सब चक्करों में। अभी हम जिंगमो को देखते हैं जो लुएन के घर के नीचे ही खड़ा था। तो जिंगमो उसे मैसेज करके नीचे आने के लिए कहता है वरना वो ऊपर आ जाएगा। ये सुनते ही लुएन तो शॉक्ड हो जाती है कि आखिर वो यहाँ क्या कर रहा है इतनी रात को। जिंगमो मैसेज करता है कि मुझे तुमसे कुछ कहना है इसलिए नीचे आओ। लुएन कहती है मैं नीचे नहीं आ सकती, ओनली मैसेज, और चाहे तुम कुछ भी कह लो मैं अपना माइंड चेंज नहीं करने वाली, मैंने तो पहले ही सब कुछ क्लियर कर दिया। कहकर वो अपने फोन को ही ऑफ कर देती है, पर अभी भी उसे डर लग रहा था कि कहीं वो ऊपर ही ना आ जाए, इसलिए वो अपनी बालकनी से नीचे देखती है पर वो नहीं था। तब जाके वो थोड़ा नॉर्मल होती है। जिंगमो तो वहीं पिलर्स के पीछे छुपा हुआ था। अगले दिन मिस वे शंकाई का नाम सजेस्ट करती है बिग डंग ड्रामे की फीमेल लीड के लिए। इधर लुएन शूटिंग सेट पे जिंगमो को ढूंढने लगती है पर उसे कहीं नहीं दिखता, इसलिए वो चाओबे को साइड में लाकर पूछती है। चाओबे उसे बताता है कि वो थोड़ा बीमार है पर वो अभी लाइव स्ट्रीमिंग करने वाला है। तो लुएन को उसकी फिक्र होने लगती है। शूटिंग खत्म होने के बाद डायरेक्टर चाओबे और लुएन को जिंगमो से मिलकर आने के लिए कहते हैं। तो दोनों उसके घर पहुंच जाते हैं अच्छा खाना लेकर, पर जिंगमो उन्हें खाने के लिए कहता है, खुद सोने के लिए चला जाता है। तो वो दोनों खाने के लिए बैठते हैं। चाओबे को एक डिलीवरी लेने जाना था इसलिए वो चला जाता है। अब यहाँ अकेले मैडम फिर से डर जाती है तो वो भी भागकर बाहर जाने की कोशिश करती है, पर उससे डोर खुल ही नहीं रहा था, इसलिए वो जिंगमो को उठाने के लिए जाती है। तो जिंगमो से सोता हुआ बहुत क्यूट लगता है। फिर वो जिंगमो को उठाती है तो जिंगमो बाहर आकर आसानी से दरवाजा खोल देता है। तो लुएन जल्दी से भाग जाती है। घर पहुंचकर लुएन ऑनलाइन आती है गेम खेलने के लिए, पर जीनियस तो ऑनलाइन आया ही नहीं था और आज उनका एक इंपॉर्टेंट मैच था इसलिए उन तीनों को ही जाना पड़ता है। मैच के खत्म होने के बाद जीनियस ऑनलाइन आता है। लुएन के पूछने पर वो बताता है कि वो अभी सोकर उठा। इससे लुएन को डाउट होता है कि कहीं जिंगमो ही तो जीनियस नहीं है, इसलिए उससे पूछती है कि क्या तुम बीमार हो। तो जीनियस कहता है नहीं तो लुएन उससे कोइंसिडेंस मान लेती है। देन जीनियस उसे बताता है कि वो 3 दिन में लाइव स्ट्रीमिंग करने वाला है। तो लुएन एक्साइटेड हो जाती है उसके फेस रिवील के लिए। इस पे जीनियस कहता है कि वो अपना फेस नहीं दिखाएगा। तो लुएन कहती है ठीक है फिर मैं तुम्हारी ओरिजिनल वॉइस ही सुन लूंगी। तो ये जीनियस का पहला लाइव स्ट्रीम होने वाला था, इसलिए सारे लोग बहुत एक्साइटेड थे। तो जीनियस की लाइव स्ट्रीम शुरू होती है। दोनों भाई बहन तो टीवी पे देखकर एंजॉय कर रहे थे ताकि क्लियरली वो उसकी आवाज सुन सके। जिंगमो अपने ओरिजिनल वॉइस से बात नहीं करता, इस वजह से लुएन उसे पहचान ही नहीं पाती। लाइव स्ट्रीम खत्म होने के बाद लुएन ऑनलाइन जाती है तो जिंगमो उसे एक प्रोमो कोड गिफ्ट करता है जिसका यूज करती है वो जीनियस की झूठी तारीफ करके, जिससे उसका लेवल अप हो जाता है। इसके बाद जिंगमो, चाओबे और लुएन सभी साथ में डिनर करने आते हैं क्योंकि जिंगमो अब ठीक हो गया था। लुएन बहुत सारा खाना खाने वाली थी इसलिए जिंगमो उसे पहले ही कहता है कि अगर तुम इसी तरह खाना खाती रही तो एक दिन पिग बन जाओगी। तो लुएन उसे चैलेंज कर देती कि वो आज से ये सब खाना नहीं खाएगी, बस वेजिटेबल्स और घास फूस खाएगी। अगर वो बाहर चली जाती है, बाहर एक बारबेक्यू में जाकर मशरूम्स खा लेती है, जिसके बाद उसे कुछ होने लग जाता है और अचानक वो पैनिक करने लग जाती है। तो जिंगमो से आकर पूछता है कि आखिर उसे हुआ क्या। लुएन अजीब हरकत करने लग जाती है। वो कहती कि उसके फोन से ग्रास निकल रहा है, चारों तरफ उसे खून दिखाई दे रहा है, उस पे कुछ ज़ॉम्बी बच्चे अटैक करने आ रहे हैं। इसी के साथ एपिसोड 3 का एंड भी यहीं पे हो जाता है। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार आए तो डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन और इसे ऑल पे सेट करना मत भूलना ताकि आगे के एपिसोड्स में जैसे ही अपलोड करूं तो तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।